हेलो एवरीवन, हमारे प्यारे से चैनल पर आज सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सीटेट 2025 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। देखो, अगर आप पहली बार मेरी क्लास में आए हो तो माय नेम इज वर्षा मलिक और इस चैनल पर आपको एसएसटी से रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो मिलने वाला है। तो अब बात करते हैं सीटेट 2025। अभी चल रहा है अप्रैल और प्रोबेबिलिटी है कि जुलाई में हमारा एग्जाम होगा। अब मैम आप प्रोबेबिलिटी क्यों कह रहे हो? बिकॉज राइट नाउ द ऑफिशियल नोटिफिकेशन इज स्टिल नॉट आउट। अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन का कोई अता पता नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम नहीं होगा। देखो, एग्जाम तो होगा क्योंकि ये एक सर्टिफिकेट एग्जाम होता है और इसके बिना जो बच्चे टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो टीचर ही नहीं बन सकते हैं। सो ये एग्जाम सबसे बड़ी हर्डल होती है एक टीचर बनने के लिए। और जो परसेंटेज हमें दिखाई जाती है कि बहुत सारे बच्चे इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर ही नहीं कर पाते हैं। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, अगर 12 लाख बच्चे अपीयर कर रहे हैं तो उसमें से मैक्सिमम 2 लाख बच्चे ही पेपर 1 और पेपर 2 क्लियर कर पाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा बेकार डेटा है, जो ये शो करता है कि बच्चों के पास सही गाइडेंस ही नहीं है पेपर क्लियर करने की। तो अब आपको एक सही गाइडेंस के साथ पेपर कैसे क्लियर करना है वो जरूरी होता है, क्योंकि इतनी सारी चीजें हो जाती है कि आप ओवरवेल्म हो जाते हो और आपको यही नहीं पता कि पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। तो आज के इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं कि इस चैनल पर क्या मिलेगा या फिर हम कैसे अपनी इस जर्नी को शुरू करने वाला है। तो देखो, अगर आप सीटेट पहली बार दे रहे हो तो सीटेट का सिलेबस देखो। सीटेट में आपको 2 पेपर होते हैं। अगर आपको पीआरटी टीचर बनना है तो आपको 1 to 5 का सिलेबस केटर करना है, लेकिन अगर आपको टीजीटी का बनना है टीचर तो आपको 6 to 8 का सिलेबस केटर करना है, जिसमें आपको सीडीपी के 30 मार्क्स, पेपर 1 में लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज 2 कंपलसरी, मैथ्स और ईवीएस होता है। ये कुल मिला के 150 क्वेश्चन होता है, 150 ही नंबर होता है। इसमें से आपको 90 सही करना है। अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग रिजल्ट हो सकता है, लाइक फॉर ओबीसी एससी एंड एसटी 1-2 थोड़े मार्क्स का फर्क होता है, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा टारगेट करना और 90 मार्क्स लाना इम्पॉसिबल नहीं है। जस्ट विद द राइट गाइडेंस एंड राइट डायरेक्शन आप कर सकते हो उसके फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो अब यहाँ पर देखो, ये हो गया हमारा फर्स्ट का पेपर 1 का। अगर हम पेपर 2 की बात करें तो जिसमें सीडीपी आता है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, सब्जेक्ट का 60 मार्क्स आता है। सब्जेक्ट में भी सब्जेक्ट की सीडीपी और सब्जेक्ट ओरिएंटेड चीजें आती हैं। अब आपका सवाल होगा कि मैम हमें इस चैनल पर क्या मिलने वाला है? हमारे प्यारा सा जो चैनल है, देखो इस पर हम लोग ईवीएस डेफिनेटली करने वाले हैं। बहुत सारी क्वायरीज आई हैं कि मैम प्लीज ईवीएस का भी कुछ कीजिए। तो देखो, ईवीएस हम यहाँ पर करेंगे और हमारा जो प्यारा सा सब्जेक्ट है एंड दैट इज एसएसटी। एसएसटी हम इस चैनल पर करने वाले हैं कंप्लीट। ना एसएसटी हम कैसे करेंगे और क्या हमारा एक पूरा स्ट्रैटेजी रहने वाला है, उसके बारे में हम थोड़ी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अगर हम यहाँ पर सीटेट की एसएसटी को कंपेयर करें, सीटेट की एसएसटी आप देखो तो कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है, विच मीन्स कि हम लोग, सिंपल सी बात है कि हम लोग यहाँ पर 6 to 8 की एनसीईआरटी, 6 to 8 एनसीईआरटी केटर करने वाले हैं। अब इसमें हम लोग 3 एनसीईआरटी लेके चलेंगे, 1 इज हिस्ट्री, 1 इज ज्योग्राफी एंड 1 इज आपका सिविक्स, या इसको आप पॉलिटिकल साइंस भी कह सकते हो। हर एक बुक में अच्छे खासे चैप्टर हैं, अच्छी खासी चीजें हैं, अच्छा खासा कंटेंट है। लगभग हमारे पास अगर मान के चलो कि 2 महीने का टाइम है, तो 2 महीने में हम क्या क्या चीजों पर फोकस करेंगे? वो है एनसीईआरटी, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस एंड अ लॉट्स ऑफ एमसीक्यू प्रैक्टिस। ये 3 चीजें हमें करनी है और ये 3 चीजें हमें एग्जाम से पहले 3 ही बार करनी है। 3 times वी हैव टू रिपीट दिस। और मैं अभी आज इस दिन आपको चैलेंज दे रही हूं कि अगर आपने एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यू प्रैक्टिस 3 बार कर ली एग्जाम से पहले, ये 3 चीजें 3 बार कर ली, तो नोबडी इन दिस वर्ल्ड कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्लियरिंग योर सीटेट एग्जाम। ओके, तो ये चीज हम करेंगे इन 2 महीनों में। कैसे करेंगे? ऑब्वियसली 6 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, 6 क्लास से हम एनसीईआरटी को केटर करेंगे। सारी चीजें आपको चैनल पर मिल जाएंगी। अगर हमारा चैनल जल्दी से सब्सक्राइबर हिट कर लेते हैं तो हम रोज भी लाइव आ सकते हैं, बिकॉज लाइव आने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है। तो अभी हम रिकॉर्डेड ही फॉर्मेट में वीडियोस डाल पाएंगे आप लोगों के लिए। एज सुन एज हमारा वो क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है, फिर तो हम रुकने ही नहीं वाला और डेली लाइव क्लासेस करेंगे। नाउ सिंस हमने ये देख लिया, अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि मैम आपके वजह से हमारा सीटेट तो चलो क्लियर हो गया, अभी हम लोग आगे क्या करें? देखो, अगर आपने 6 to 8 की एनसीईआरटी केटर कर ली है, 6 to 8 एनसीईआरटी हमने बहुत अच्छे से देख ली, तो ध्यान से सुन लो कि आधी जंग तो आपने जीती ली है। अब इस क्लास में हम 8 to 10 की, यानी कि जो हमारा 9, 10th एनसीईआरटी है,
जो हमारा 9th-10th एनसीईआरटी है वो केटर करेंगे। उसके बाद ये करने के बाद हम हमारी 11th और 12th एनसीईआरटी भी केटर करेंगे यहाँ पर। बिकॉज आपने मैम 11th-12th क्यों बोला? इसलिए क्योंकि हमें सिर्फ सीटेट थोड़ी ना करना है, हमें हमारा गोल है टीजीटी सोशल साइंस, राइट? अब टीजीटी सोशल साइंस आप कहां कहां पर अप्लाई कर सकते हो वो थोड़ा सा एक देख लेते हैं। देखो, या तो आप केवीएस में टीचर बन सकते हो, आप एनवीएस में टीचर बन सकते हो, आप DSSS भी कर सकते हो, एंड देन कम्स आपका बीपीएससी ट्री, यानी कि बिहार जो हमारे एग्जाम होते हैं वहां पर आप टीजीटी बन सकते हो। अभी केवीएस की भी वैकेंसी आने वाली है, DSSS की भी आने वाली है, और बीपीएससी की तो बिल्कुल आपको 1 लाख प्लस वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, जिसमें आपको टीजीटी सोशल साइंस तो भर भर के देखने को मिलेंगी। तो ये कुछ हम यहाँ पर इन एग्जाम्स को भी केटर करेंगे। और जब हम इतना सीटेट करने के बाद इतने से सीटेट हो जाएगा, लेकिन ये आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, केवीएस में, एनवीएस में, आपको डीएसएसबी में यहाँ पर 6 to 8 के क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। फिर आती है हमारे ये वाले पोर्शन की बात, ये वाली एनसीईआरटी और थोड़ा बहुत ग्रेजुएशन लेवल के जो टॉपिक्स होते हैं ऑब्वियसली वो भी हम करेंगे। तो ग्रेजुएशन लेवल तक हम एसएसटी को पढ़ने वाले हैं इस चैनल पर। पहले हम लोग अलग अलग चीजों से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को कैटेगरी वाइज हम सारी चीजें कराने वाले हैं, ठीक है? कैटेगरी वाइज देख लो, सबसे पहले हम एक सीटेट की कैटेगरी बनाएंगे, फिर हम टीजीटी की कैटेगरी बनाएंगे, टीजीटी में केवीएस का हम अलग से वीडियोस बनाएंगे, DSSS की हम अलग से वीडियोस बनाएंगे, एनवीएस की हम अलग से वीडियोस बनाएंगे, और आपके यहाँ पर जो भी हमारा बीपीएससी ट्री का सिलेबस होता है उसके अलग से वीडियो बनाएंगे। ये अभी तक का हमारा प्लान है। इस पूरे चैनल पर हम इस टाइप से चलने वाले हैं। जो भी बच्चे सीटेट पेपर 1 में ईवीएस चाहते हैं तो उसकी क्लासेस के लिए हम अलग कैटेगरी बनाएंगे, यानी कि पढ़ने हम सब वाले हैं। तो बेसिकली हम इस पूरे चैनल पर, ये जो हमारा प्यारा सा चैनल है, हम यहाँ पर पहले बेसिक्स से करेंगे चीजें, ठीक है? बेसिक से हम क्या जाएंगे, एडवांस की तरफ जाएंगे। तो ये हमारा एक प्लान है। जिन बच्चों का सीटेट हो गया है इसका मतलब उन्होंने बेसिक्स कर लिया है, लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हो तो भी आपको 6 to 8 कंप्लीट सारी चीजें रिलेटेड टू सीटेट मिलने वाली है, ठीक है? उसके बाद जब आपका सीटेट हो जाएगा तो आप एडवांस पे जा सकते हो, और जिनका सीटेट पिछले साल हमने हो गया है, हमने कर लिया है, तो अब हम एडवांस की तैयारी भी चैनल पर जल्दी से शुरू करने वाले हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आज हमने एक पूरा अपना मास्टर प्लान बना लिया है, ठीक है? सीटेट के लिए हम जो जो सारी चीजें करेंगे वो हमारी अलग हैं, और जो हम अपनी टीजीटी वाला टारगेट करेंगे वो सारी चीजें हमने अलग कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो टुडे। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहां पर हम एक चैप्टर शुरू करते हैं एनसीईआरटी का। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको शुरू कहां से करना है। डू यू वांट मी टू स्टार्ट विद हिस्ट्री, डू यू वांट मी टू स्टार्ट विद प्रीवियस ईयर का एक एनालिसिस कर लेते हैं, जो अभी रिसेंटली फरवरी में एग्जाम हुआ उसको एक बार देख लेते हैं, राइट? सॉरी, दिसंबर में जो हमारा एग्जाम हुआ है उसको एक बार देख लेते हैं, कैसे एग्जाम आया, व्हाट इज द पैटर्न, कहां से पेपर आ रहा है ना? देन वी कैन स्टार्ट एंड जंप इनटू द थ्योरी पार्ट, ठीक है? तो अब मिलते हैं। कमेंट सेक्शन में अपना व्यू जरूर बताना, आप लोग जो बोलोगे वही उसी हिसाब से हो जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली मैं खुद को पढ़ाने के लिए तो यहाँ पर नहीं, आप लोगों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर आए। तो जो भी आपके डिमांड्स होगी उस हिसाब से हम अपना सारा प्लान मॉड्यूल चेंज भी कर लेंगे, और उसमें जो भी एडिशन होंगे वो भी इनपुट अपना डाल लेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, सेंडिंग ऑल लॉट्स ऑफ लव, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय, टेक केयर।